आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम द लाइफ लिस्ट है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी को ही अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में एलेक्स रोज एक बेबी शावर के बाद अपनी मां एलिजाबेथ से पाती है कि उनका कैंसर वापस आ गया है और शरीर में फैल चुका है। एलिजाबेथ को डर है कि एलेक्स सिर्फ समाज की उम्मीदों के चलते एक ऐसी जिंदगी जी रही है जिसे वह नहीं चाहती। एलिजाबेथ की वसीयत से पता चलता है कि अब एलेक्स रोज कॉस्मेटिक्स में नौकरी नहीं रखती। उसकी भाभी कंपनी की सीईओ बन गई है। घर 1 साल तक बिक्री के लिए नहीं होगा ताकि वे अभी वहां रह सकें। दोनों बेटियों को कंपनी के 20% शेयर मिलते हैं, लेकिन एलेक्स की पूरी विरासत तभी मिलेगी जब वह कुछ खास कार्य पूरे करेगी। अकेले में एलेक्स अपनी मां का वीडियो संदेश देखती है। एलिजाबेथ चाहती हैं कि वह अपनी 13 साल की उम्र में लिखी जीवन सूची लाइफ लिस्ट को पूरा करे। हर काम पूरा होने पर वसीयत का अगला हिस्सा खुलेगा। युवा वकील ब्रैड एकरमन, जो वसीयत के संचालक हैं, हर काम की पुष्टि करेंगे और उसे अगला वीडियो देंगे। अपने बचपन के सपनों को फिर से जीते हुए एलेक्स उन्हें पूरा करने निकल पड़ती है। उसे सच्चे प्यार की परीक्षा देनी होगी, जिसके 4 मापदंड हैं। क्या वह उस व्यक्ति के सामने पूरी तरह खुल सकती है? क्या वह दयालु है? क्या वह उसे सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देता है? क्या वह उसे अपने भविष्य के बच्चों का पिता मान सकती है? जब एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड फिन को यह सूची दिखाती है तो वह उत्साहित होकर एक गेमिंग कंपनी खोलने की कल्पना करता है जहां वे दोनों काम करेंगे। यह सुनकर एलेक्स हैरान हो जाती है और उसे छोड़ देती है। बाद में वह ब्रैड के पास जाकर अपनी मां की चुनौती स्वीकार करती है। एक कॉमेडी क्लब के ओपन माइक शो में एलेक्स एक परेशान करने वाले श्रोता को शानदार तरीके से चुप कराती है। फिर उसे 1 हफ्ते तक रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की चुनौती मिलती है। ब्रैड उसे एक आश्रय गृह में किशोरों को पढ़ाने भेजता है। वहां एक छात्र से झगड़े के बाद उसे गैरेट टेलर, आश्रय के समन्वयक, के पास ले जाया जाता है, जिनसे वह पहले सबवे में मिल चुकी थी। गैरेट उसे युवाओं से जुड़ने का सलाह देता है। अपने अलग थलग पड़े पिता सैम के साथ शांति बनाने के लिए एक डिनर के दौरान एलेक्स को पता चलता है कि वह अपनी मां और संगीतकार जॉनी अल्वारेज के अफेयर की संतान है। अपने भाइयों लुकास और जूलियन से मिलकर वह जॉनी को ढूंढने का प्रस्ताव रखती है। लुकास उसका साथ देता है, लेकिन जूलियन सार्वजनिक कांड से बचने के लिए उसे रोकता है। क्लेयर डिलून पियानो वादन सीखने के लिए एलेक्स अपनी बचपन की शिक्षिका से मिलती है, जो शर्त रखती है कि वह एक ग्रुप रिसाइटल में हिस्सा ले। आश्रय के उसी चुनौतीपूर्ण छात्र से जुड़ने की कोशिश नाकाम होने पर वह गैरेट से बात करने जाती है, मगर गैरेट को एक चैरिटी इवेंट में जाना होता है, इसलिए वह उसके साथ चली जाती है। वहां ब्रैड भी अपनी गर्लफ्रेंड निना के साथ होता है, जो जल्द ही वापस जा रही है। एलेक्स पैट्रिक यूइंग, बास्केटबॉल स्टार, को देखकर उनसे मिलती है। जब वह उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखती है, गैरेट और ब्रैड उसके बारे में बातें करते हैं। गैरेट के साथ डेटिंग करते हुए एलेक्स यूइंग को चैरिटी इवेंट में शामिल करवाती है और उनके साथ बास्केटबॉल खेलकर अपनी सूची की ओर चीजें पूरी करती है। जब वह गैरेट से शिकायत करती है कि उनकी सारी गतिविधियां उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, तो वह उसे अपने घर डिनर पार्टी में आने के लिए राजी करती है। पार्टी के बाद उनमें झगड़ा हो जाता है क्योंकि गैरेट उसके उत्साही दोस्तों से असहज हो जाता है और उनकी कुछ बातों से नाराज होता है। वह यह भी आरोप लगाता है कि एलेक्स सिर्फ सूची पूरी करने और विरासत पाने के लिए उसके साथ है। गुस्से में वह चला जाता है। अब जब उसकी सवारी नहीं है, तो ब्रैड और निना एलेक्स को वर्मोंट में जॉनी के संगीत कार्यक्रम पर सरप्राइज मिलने ले जाते हैं। होटल में अगले कमरे बुक करके निना उन दोनों के बीच के केमिस्ट्री को भांपकर चुपचाप चली जाती है। एलेक्स और ब्रैड कार्यक्रम में जाते हैं और जॉनी उनकी टकटकी महसूस करके बीच ब्रेक में उनके पास आता है। वे बातें करते हैं और सुबह मिलने का वादा करते हैं।
एलेक्स और ब्रैड देर रात तक ड्रिंक करते हैं और फिर अंतरंग हो जाते हैं। सुबह जॉनी नहीं आता। निराश लेकिन हैरान नहीं, वे चुपचाप एनवाईसी वापस आते हैं। एलेक्स के घर पहुंचने पर वह ब्रैड को धन्यवाद देती है। वह उसे चूमता है तो वह खुद को डांटती है कि उसे यह उम्मीद क्यों थी कि जॉनी से मिलकर सब ठीक हो जाएगा। ब्रैड उसकी तारीफ करता है, लेकिन एलेक्स उनकी निकटता को गलती बताती है। तभी ब्रैड बताता है कि निना ने उसे छोड़ दिया एलेक्स के कारण। यह सुनकर वह गुस्से में कार से निकल जाती है, क्योंकि ब्रैड ने यह बात उनके साथ सोने से पहले नहीं बताई थी। ब्रैड कहता है कि उसे लगता नहीं कि एलेक्स को गैरेट से प्यार है। हालांकि एलेक्स अपनी बिल्डिंग में गैरेट से बात करती है। वह कहता है कि उसकी कमी खल रही थी, लेकिन एलेक्स जवाब देती है कि जिन चीजों से वह उस रात नाराज हुआ था वे उसकी पहचान का हिस्सा हैं। दोनों अलग रास्ते चुनते हैं। लुकास जूलियन और एलेक्स को घर बुलाता है, यह कहकर कि घर की बिक्री से जुड़ी बात है। वहां वह उन्हें पूर्णिमा की रात कैंपिंग करने के लिए हैरान कर देता है। दोनों भाई बहन पहले तो मना करते हैं, लेकिन आखिर में रुक जाते हैं। एलेक्स उन्हें वर्मोंट यात्रा के बारे में बताती है और उसके भाई स्वीकारते हैं कि वे एलिजाबेथ के साथ उसके गहरे रिश्ते से जलते थे। वह उन्हें अपनी मां के वीडियो दिखाती है। एलेक्स अपने पिता सैम से फिर मिलती है और दोनों में सुलह हो जाती है। दिसंबर में जब वह ब्रैड के लॉ ऑफिस जाती है तो उसे डर है कि उसे विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने सूची के सभी काम पूरे नहीं किए। लेकिन उसे घर का मालिकाना हक मिलता है। अंतिम वीडियो में एलिजाबेथ उसे सच्चे प्यार की तलाश जारी रखने को कहती है और एलेक्स खुद को वीडियो में उनके साथ देखती है। एलेक्स ब्रैड से माफी मांगती है और कहती है कि पिछली बार वह अभिभूत हो गई थी। वह कहती है कि वह सच्चे प्यार के चारों मापदंड पूरे करता है और दोनों गले मिलते हैं। नए साल की पार्टी में एलेक्स सबको बुलाती है। जूलियन पुराने दोस्तों और नए रिश्तों के लिए टोस्ट करता है और अपनी मां का शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने उन्हें इस साल सबसे मुश्किल दौर से गुजरने में मदद की। यह इस फिल्म की पूरी कहानी थी। हाईली रिकमेंडेड मूवी इन माई साइड। डोंट मिस दिस गुड क्राइम थ्रिलर। माई रेटिंग फॉर दिस मूवी 3.8 आउट ऑफ 5। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।